हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारी दूसरी कविता पतंग, जिसके कवि हैं आलोक धनवा जी। और इस कविता में उन्होंने पतंग के बहाने जो बच्चे होते हैं उनकी इच्छाएं और उनकी उमंग जो होती हैं उनका सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। और पतंग के सहारे ही वो बाल यानी बच्चों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं और जो प्रकृति में परिवर्तन आते हैं उनको अभिव्यक्त उन्होंने अपनी इस कविता के माध्यम से किया है। तो इसके प्रसंग में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने क्या है, कवि ने पतंग के सहारे बालक के इच्छाओं और उसके क्रियाकलापों का वर्णन करते हुए कहा है कि सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ। सबसे तेज बौछारें मीन्स भादो होती है बरसात कि कवि क्या कहता है कि जो बरसात का जो मौसम होता है उस मौसम की सबसे तेज बौछारें चली गई हैं और बरसात का मौसम भी चला गया है। सवेरा हुआ यानी बरसात के जाने के बाद अब सवेरा हो चुका है। खरगोश की आंखें जैसा लाल सवेरा शरद आया फूलों को पार करते हुए, कि इसमें शरद ऋतु के आने का वर्णन किया है। और जब बरसात के बाद जब सवेरा होता है तो उसकी उपमा, उसकी तुलना कवि ने किससे की है? खरगोश की आँखों जैसे जो लाल आँखें होती हैं उससे कवि ने उसकी तुलना की है। कि क्या कहता है कि कवि कहता है कि बरसात के जाने के बाद शरद ऋतु का जो सवेरा होता है, जो सुबह होती है, वो उस प्रकार से लगती है जैसे कि कोई खरगोश की लाल आँखें हों। शरद आया फूलों को पार करते हुए, कि शरद का यानी शरद जो ऋतु होती है वह अपने विभिन्न मौसम, विभिन्न ऋतुओं को पार करते हुए अब यहाँ पर आ गई है अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। इसमें किसको कहा है? जो उसका शरद ऋतु के बाद जो सूरज आकाश में थोड़ा सा ऊपर उठता है, जो उसकी रोशनी होती है, जो उसका तेज होता है, उसको चमकीली साइकिल के समान बताया है। ठीक है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, कि सर्द जो मौसम है वो अपने प्रकाश से यानी प्रकाश के तेज को चारों ओर फैलाना चाहता है घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कि क्या कहता है कि शरद ऋतु जो होती है वो अपने चमकीली साइकिल पर सवार होकर जोर जोर से घंटी बजाते हुए आ रही हैं, चमकीली इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारों में जो उसका तेज होता है, जो उसकी रोशनी होती है, उसके लिए कहा गया है कि वह अपने तेज रोशनी से सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए आ रहा है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, कि क्या कहते हैं कि जो शरद का जो मौसम होता है, शरद ऋतु का जो मौसम होता है, वह मौसम उस मौसम में बच्चों के झुंड के द्वारा पतंग उड़ाए जाते हैं चमकीले इशारों से बुलाते हुए। और आकाश क्या कहता है कि वह शरद ऋतु जो है वह पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। और वह अपने प्रकाश से पूरे आसमान को इतना नर्म और इतना मुलायम बनाना चाहता है कि जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग के साथ खेल रहे हैं, उनकी पतंग क्या है, बहुत आसमान में बहुत ऊपर तक जा सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। कि वो कहते हैं कि आसमान को वह इतना मुलायम बना देगा कि उस आसमान में दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ बहुत दूर तक उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। दुनिया का इस पूरे संसार में सबसे पतला कागज़ जो है, जो पतंग में इस्तेमाल किया जाता है, वह आसमान में बहुत दूर तक उड़ सके। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। कमानी मीन्स जो हम पतंग बनाते समय जो हम उसका जो फ्रेम होता है, जो इसमें लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए कहा गया है।
ठीक है, बांस की सबसे पतली कमानी आसमान में उड़ सके, अर्थात जो बच्चों के द्वारा पतंग उड़ाए जा रहे हैं वो इस आसमान में बहुत दूर तक जा सके। कि शुरू हो सके सीटियों, कुलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कि क्या कहते हैं कि जो बच्चे पतंग के साथ खेल रहे हैं, पतंग को आसमान में उड़ा रहे हैं, उन बच्चों की पतंग जो है वो आसमान में इतनी दूर तक जा सके कि वो क्या है, बच्चे आनंद लेना, खुशी के साथ किलकारियाँ मारना और तितलियों की नाजुक दुनिया। कि क्या कहते हैं कि बच्चों के द्वारा सीटियों आनंद लेना और बच्चों के द्वारा जो एक कल्पना की जो दुनिया है वह दुनिया क्या है, उस दुनिया की नई शुरुआत हो सके, अर्थात बच्चे जो हैं वो अपने पतंग उड़ाने का या अपने खेल खेलने का पूरी तरह से आनंद ले सके। दोबारा से देख लीजिए, सबसे तेज बौछारें गई बादो गया। कि क्या कहते हैं कि कवि कहता है कि सबसे तेज यानी बरसात चली गई है और बरसात के साथ ही वह वर्षा ऋतु की जो तेज बौछारें आती हैं वह भी अपने साथ वह भी अब चली गई है। सवेरा हुआ, कि अब सवेरा हो चुका है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कि शरद ऋतु के आने पर शरद ऋतु का जो प्रकाश होता है वह ऐसा लगता है जैसे कि खरगोश की लाल आंखें हों। शरद आया पुलों को पार करते हुए। कि शरद ऋतु जो है वह विभिन्न ऋतुओं और विभिन्न मौसमों को पार करते हुए अब आ गया है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। और वह अपने यानी शरद ऋतु को किसके समान बता दिया, चमकीली साइकिल चलाने के समान। उसके तेज को किसके समान बता दिया, चमकीली साइकिल के समान। कि शरद ऋतु जो है वो अपने तेज के साथ, अपनी तेज रोशनी के साथ अपनी चमकीली साइकिल पर सवार होकर आया है, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कि शरद ऋतु जो है वह अपनी चमकीली साइकिल पर सवार होकर जोर जोर से घंटी बजाते हुए और अपने तेज के द्वारा बच्चों को या सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हुए आ गया है, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। कि क्या कहते हैं कि शरद ऋतु जो होती है वह अपने तेज के प्रकाश के तेज के कार से पतंग उड़ा रहे बच्चों के झुंड को अपनी ओर बुलाने की कोशिश कर रहा है और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। कि शरद ऋतु जो है वह आकाश को इतना मुलायम और इतना नर्म बनाना चाहती है कि पतंग ऊपर उठ सके। कि पतंग जो है, जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं वह अधिक ऊपर तक जा सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। कि आसमान के मुलायम बनने पर दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़, सबसे पतला कागज और बांस की सबसे पतली लकड़ी क्या है, वह भी क्या है, आसमान में बहुत दूर तक जा सके। कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। कि क्या कहता है कि वह आसमान को इतना नरम और इतना मुलायम बनाना चाहता है कि जो बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं वो पतंग उड़ाते समय उनकी सीटियाँ यानी आनंद के साथ सीटियाँ, किलकारियाँ और बच्चों की जो है वो एक अलग ही दुनिया बन सके या अलग ही दुनिया शुरू हो सके। इसके भावार्थ में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर कवि ने पतंग के माध्यम से बच्चों के द्वारा किए गए कार्य और जो प्रकृति में यानी एक ऋतु के बाद जब दूसरी ऋतु आती है, प्रकृति में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का वर्णन यहाँ पर उन्होंने किया है। आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम दूसरी वीडियो में करेंगे।